प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, ऊंचाई और दूरी। ओके। और निश्चित है थोड़ा ध्यान से, कोई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं। ऊंचाई दूरी की प्रॉब्लम्स बड़ी आसान होती हैं और इसका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। और 6 मार्क्स में ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस और कुछ 2 या 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बेहद आसान। थोड़ी सी बातें केवल ध्यान रखनी है। एक तो इसमें 10-30 यूजुअली जो ज़्यादातर यूज होता है वो 10-30, 10-30, 10-45 और 10-60 का मान ही ज़्यादातर यूज होता है। तो एक तो हमारे विद्यार्थियों को ये याद रहना चाहिए। बीच बीच में तो हम मान लीजिए सोल्यूशन कराएंगे तो मान को लिखेंगे ही, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज जो इसमें रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक आप लोग शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री में सीखे थे, अगर नहीं जानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक परिचय, त्रिकोणमिति के परिचय की सिर्फ पहली वीडियो देख लीजिएगा तो भी आपको ये पूरा आ जाएगा। जैसे लंब और आधार और कर्ण का कंसेप्ट, ठीक है, थोड़ा हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज है। ओके, एक समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ये थीटा मानते हैं ये वाला कोण, तो जिससे कोण बन रहा होता है उसी को हम लोग आधार कह देते हैं, ठीक है। और हमेशा 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की, ठीक है, सम्मुख भुजा। इसके बाद जो तीसरी भुजा बची वो ऑब्वियसली क्या हो गई? लंब बोल देते हैं, ठीक है। तो लंब कर्ण आधार में जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा टेन का व्युत्क्रम होता है इसलिए आधार बटे लंब हो गया, सेक थीटा कॉस का व्युत्क्रम होता है तो कर्ण बटे आधार हो गया, और कोसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है इसलिए कर्ण बटे लंब हो गया। ये थोड़ा सा आना चाहिए, बस इतने ही रिक्वायरमेंट है, बाकी क्वेश्चन में दिया रहेगा। और इतनी बेहद आसान ये क्वेश्चंस होते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जैसा क्वेश्चन में कहे एग्जैक्टली वैसा ही फिगर बना लेते हैं हम। इस एक्सरसाइज के एक ही एक्सरसाइज है ऊंचाई और दूरी में, इसके सभी प्रश्न करा देंगे। अब ये है कि आप लोग अपनी बुकों से उदाहरण जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो निश्चित है कि बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है मार्क्स के लिहाज से, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि जरूर देखेंगे, फायदा उठाएंगे। लेकिन ये है कि ध्यान दीजिए, जब हम सॉल्व करें तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत आसान है, बेहद आसान है। अब ये कहीं से किसी तरह से जो भी हो, वजह नहीं जानना चाहते हैं, न कहना चाहते हैं। किसी विद्यार्थियों को कठिन लगता है तो वो या तो मानसिक रूप से कठिन मान लेते हैं, इस वजह से कठिन लगता होगा, लेकिन उस कमी को आप खुद ढूंढ के उसको दूर करेंगे। चलिए देखा जाए, हम लोग इसको शुरू करते हैं ऊंचाई दूरी को, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, बड़ा आसान। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। 20 मीटर लंबी डोरी, ध्यान दीजिएगा बस, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए भूमि पर एक ये खंभा है, बड़ा सीधा सा एक खंभा है, ठीक है। और इस खंभे के शिखर से डोरी क्या हुई है? बंधी हुई है, ठीक है ना। इस से ये डोरी बंधी हुई है, ठीक है। और कितनी लंबी डोरी है? जैसे ये भूमि के एक बिंदु से बंधी हुई है तो ये भूमि बन गया, भूमि का तल हो गया। और मान लीजिए यहां से बंधी हुई है तो सीधे ये बंधी हुई है इससे, सीधे सीधे, ठीक है। अब देखिए साफ साफ लिखा है कि यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है, ये देखिए इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये डोरी है, अगर हम इसकी नेमिंग कर दें तो ध्यान दीजिए ए बी सी, तो ये डोरी है, ये जो ए सी है वो डोरी है, और जिसकी लंबाई कितनी दी है? 20 मीटर दी हुई है, ठीक है।
उन्होंने पूछा क्या है, पूछा है ये खंबा था और खंबे की ऊंचाई हमने मान लिया कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, ये है। अब बताइए क्या फिगर बनाने में कोई कठिनाई है? कतई नहीं होनी चाहिए। भाई ये डोरी थी खंभे के ऊपरी सिरे से साफ साफ दिया शिखर से बंधी हुई है और ये डोरी भूमि के तल से साफ साफ लिखा है ना कि भूमि स्तर के साथ कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। चित्र तो बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें समकोण त्रिभुज ही बनेंगे पूरे एक्सरसाइज में, एक बने या दो बने। ठीक है, यहाँ एक बना समकोण त्रिभुज। हमें जो ज्ञात कर रहा है ध्यान रखिएगा, वो अगर इस कोण के लिए अभी समझाया था ना, इस कोण के लिए ये क्या हो गया, लंब हो गया। और जो मान दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने की भुजा है, ये तो 90 डिग्री होगा ही, सीधा सीधा खंबा सीधा खड़ा है, तो ये कोण हो गया। और अभी शुरुआत में बताया था लंब बटे कोण होता क्या है, साइन थीटा होता है। ठीक है, हाँ मान मैंने जरूर कहा था शुरू में कि 10 के साथ साथ साइन कॉस, मतलब मान याद रखिए। वैसे भी पीछे के चैप्टर जो त्रिकोणमिति का परिचय किया उसमें जरूर आप लोगों ने मान याद किया होगा। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा लिख भी दे रहे हैं कि चित्र में BC क्या है, BC क्या है, खंभा है। सीधी सी बात है, थोड़ा लिख देते हैं, खंभा है। ठीक है, और डोरी क्या है, AC डोरी है, AC डोरी है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, इसकी लंबाई दी हुई है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है ना, इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और उसको हमने मान लिया है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है, h। माना, एक बात और, फिगर बढ़ा के लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और भी, लेकिन बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो AB है ये भूमितल है। ठीक है, और भूमितल के साथ डोरी जो टनी है, एक बात यही कि डोरी क्या है, खंबे के शिखर से बंधी है जो भूमितल से 30 अंश का कोण भी बना रही है। चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा, सोल्यूशन में आप कर लेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, लिख देंगे तो भी और अच्छा है। तो यहां देखिए, मान लिया हमने, माना खंभे की, बस आपको समझ में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। कुछ दो चार पॉइंट लिख दीजिए बस। माना खंभे की ऊंचाई h, ये हमने मान लिया, ऊंचाई h, ये हम लोगों ने मान लिया। तब जरा त्रिभुज देखिए, जो त्रिभुज ABC बन रहा है, जो हमको ज्ञात करना हो उसे ऊपर ले जाइए। सबसे बढ़िया तरीका होता है, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत कहीं फॉल्ट नहीं होगी। तो हमको BC ज्ञात करना है, तो हम देखिए चित्र से या त्रिभुज से, या ऐसे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ना लिखे तो भी हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, या चित्र से लिख सकते हैं BC अपॉन, देखिए चित्र से हम लोग लिख दे रहे हैं, चित्र से लिख दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC से लिख सकते हैं, चित्र से हम केवल कर रहे हैं। ठीक है ना, जो ज्ञात करना है यहां लिख दिया BC, जो कि जानते हैं लंब है ना। और जो ज्ञात, जो भुजा दी रहा करे, दिया हुआ हो, जो भुजा दी गई हो जिसकी लंबाई, उसको यहां रख दिया नीचे, कौन सी, AC। ठीक, जो ज्ञात करना है वो अंश में और जो भुजा की लंबाई दी हुई है वो हर में। ज्यादातर यही दिमाग में रखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लिया हमने कि BC है क्या, लंब है, AC क्या है, कोण है, और लंब बटे कोण क्या होता है, साइन। कितना कोण है, 30, साइन 30। बस समझिए प्रॉब्लम हो गई। BC हम लोगों ने क्या माना है, h, AC कितना दिया है 20, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब BC भाग में उधर ले जाके 75 कर दीजिए तो गुणा में हो जाएगा 20/2। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि h का मान आ गया, खंभे की ऊंचाई आ गई, h बराबर हो जाएगा 20, इधर गुणा में आ गया, 1/2 पहले था 2 से काट दिया। इसका मतलब जो खंभे की ऊंचाई आई वो कितने मीटर आ गई, 10 मीटर आ गई। ओके, तो इस तरह से कहाँ प्रॉब्लम है। आप चाहें तो अपना सेंटेंस भाषा में कि अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। अब है अगला, देखा जाए क्या दिया है।
हाँ, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, पहले देखिए क्वेश्चन समझ में, मैंने शुरू में ही बताया था कि क्वेश्चन समझ में आ गया तो हाफ वर्क इज डन, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक पेड़ है, टूटा, और भाई बीच से टूटेगा और टूट के उसका जो शिखर होगा पेड़ का सबसे ऊंचा, वही तो जमीन पे छुएगा, ऐसा कहा है इसमें। छू रहा है और जमीन को छूते हुए जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, अब क्या कहा है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, देख रहे हैं ना, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए हम चित्र समझा रहे हैं, समझिए। ये जो पेड़ इस समय वर्तमान में खड़ा है वो है, और ये है ऊपरी हिस्सा जो टूट के यहां जमीन पे छूता है। ठीक है, इस तरह से पेड़ का हिस्सा जो हमने डॉटेड बनाया है वो टूटा और जमीन को छूने लगा। देख रहे हैं ना, ये पेड़ का वो हिस्सा है जो यहां जाके जमीन को छू रहा है। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है, बना रहा है, ये शिखर है, ये वाला शिखर है, ये वाला शिखर जाके यहां छूने लगा और कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। फिर देखिए यहां से क्या दिया है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पाद बिंदु है पेड़ का, पाद बिंदु उसका जड़, जड़ ये पाद बिंदु है जो धरती पे लगा रहता है। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये इन्होंने कितना दे दिया? 8 मीटर दे दिया। ठीक है, ये इतना। ठीक, क्या कहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके, तो इसमें पहले तो नेमिंग कर दिया जाए, ए बी सी और ये डी। तो बी डी क्या है? पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई में आप देख रहे हैं कि बी सी और सी डी दोनों की लंबाई जोड़नी पड़ेगी, और सी डी किसके बराबर है? सी ए के बराबर है, क्योंकि सी डी तो टूट के सी ए बन गया है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें दो लंबाइयां निकालनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक बार बी सी और एक बार ए सी, और दोनों को देंगे जोड़, क्योंकि ए सी और सी डी बराबर है। सी डी टूटा हुआ हिस्सा है और जो कि क्या बन गया है? ए सी के बराबर बन गया है। तो ए सी निकाल लेंगे त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से, और बी सी के साथ जोड़ देंगे, तो हम लोगों का पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख सकते हैं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये तो दिया है साफ साफ। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी में ही एक बार बीसी निकाल ले और एक बार एसी निकाल ले। अभी मैंने बताया था जो निकालना हुआ करे उसे आप अंश में रखा करिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये तो पता हो गया कि इस 30 डिग्री के लिए बीसी क्या है? लंब है, समझाया था अभी। एसी क्या है? कर्ण है, और जो एबी है वो आधार है, लंब कर्ण आधार। ठीक है ना, तो चलिए देखा जाए, सबसे पहले हम बीसी निकालते हैं। और एक बात और चाहे तो आप लिख सकते हैं, बीडी एक पेड़ है, क्या है? बीडी पेड़ है, ठीक है, जो कहां से टूट के कहां टूट रहा है? सी पर। सी पर टूट कर किसको छू रहा है? जमीन को कहां छू रहा है बताइए? टूट कर जमीन को कहां छू रहा है? टूट कर जमीन को कहां छू रहा है? देखिए ए पर छूता है, ए पर छूता है। ठीक है, अतः ये जो पक्का हो गया हम लोगों का कि सी डी जो है एसी के बराबर होगा, ये तो तय हो गया। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करें, त्रिभुज में ही देखिए चित्र से, चित्र ही लिख दिया करिए चित्र से। ठीक है,
चित्र से देखिए पहले हम क्या निकाल लें, बीसी निकाल लें। बताया मैंने बीसी और क्या दिया हुआ है उसे हर में रखा करिए, ए बी। अब आप देखिए कि ये क्या बना, साइन बना, टेन बना, कॉट बना, क्या बना, ये देखिए अभी बताया था। बीसी क्या है, लंब है, और ए बी क्या है आधार है। तो लंब बटे आधार होता क्या है, टेन 30। ठीक है, बीसी हमको ज्ञात करना है, ए बी 8 दिया है, टेन 30 का मान 1/√3। इसका मतलब हम लोगों ने बीसी ज्ञात कर लिया। कितना आया, 8/8 गुणा में हो जाएगा उधर √3 मीटर। ठीक है, आ गया, एक लंबाई तो आ गई। अब फिर से क्या निकालना है, पुनः चित्र से AC अपॉन AB ही करिएगा। अब निकाल लें पुनः देखिए पुनः कहां पहुंचे हम लोग, देखिए फिर से क्या निकालने की बारी है हम लोगों की, क्योंकि हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है, BC प्लस CD। CD किसके बराबर है, AC के। तो इसका मतलब BC और AC जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी कुल। तो यही मतलब है, तो हम AC निकाल लें। तो AC अपॉन, पुनः चित्र से AC अपॉन AB। अब ध्यान दीजिए क्या है, AC तो कौन है और AB क्या है, आधार है। कौन बटे आधार होता क्या है, सेक 30। सेक हो जाएगा ना, कौन बटे आधार सेक 30। सेक 30 का मान cos 30 का उल्टा। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। तो चलिए जोड़ लिया जाए सेक 30। तो AC का मान हमको ज्ञात करना है, AB का मान कितना है 8, और सेक 30 का मान हो गया 2/√3। ठीक है, 8 को उधर भेज दीजिए, तो AC का मान आ गया 16/√3। 8 गुना हो जाएगा ना, 8 दूना 16/√3 मीटर। अब बारी है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर दी जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई देखिए क्या आ जाएगी। किसको किसको जोड़ना था बताइए, मैंने बताया था BC को और CD बराबर हो गया था किसके, AC के। तो AC को, AB कितना आया था 8/√3 मीटर, और AC कितना आया था 16/√3 मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, 24/√3 मीटर। अब एक काम करिएगा, देखिए 3 का मल्टीपल है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, रेशनलाइज जरूर कर देते, थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो रेशनलाइजेशन, सिंपल रेशनलाइजेशन प्रॉब्लम की तरह है। तो √3 से ऊपर नीचे अगर मल्टी यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी सही है, लेकिन अगर नीचे रूट हो तो रेशनलाइज कर दिया जाता है, उसी √3 से ऊपर नीचे आंसर को गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा देखिए, 24√3 ऊपर भी गुणा कर दिया, और √3 गुणे √3। तो √3 3 हो गया, 24√3 ऊपर नीचे 3 आ गया, 3 से काट दीजिए 8 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो पेड़ की ऊंचाई आई वो 24√3 भी वही सही है, लेकिन जो रेशनलाइज फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में √3 मीटर आ गया। तो इस तरह से पेड़ की ऊंचाई हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, 8√3 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, इस प्रॉब्लम में एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी, जैसे बच्चे फिसलते हैं ना, चढ़े और नीचे को सरक लिया, वही वाली फिसल पट्टी। ठीक है ना, तो 2 फिसल पट्टी बनाना चाहता है। ठीक है, फिसल पट्टी बनाना चाहती है जिसमें लिखा भी है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहती है लगाना जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो। ठीक है, और एक और, जो और भूमि के साथ कितना कोण बने, 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ कितना कोण बनाए, 60 डिग्री का कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी
चाहिए। चित्र से समझिए, 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, दो फिसल पट्टी है, एक फिसल पट्टी की ऊंचाई है सिर्फ कितनी, 1.5 मीटर। देखिए शुरू में जो लिखा है कितना है, 1.5 मीटर, ये ऊंचाई हो गई। और जमीन के साथ कितना छू रहा है, देख रहे हैं साफ साफ दिया है, जमीन के साथ सारी कोण दिया हुआ है, कितना कोण दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए हो गया, ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नाम डाल दें, ए बी सी, ये समकोण होगा ही होगा, सीधी है ये फिसल पट्टी। ठीक है, चलिए दोबारा हम फिगर बना दे रहे हैं। ये 1.5 मीटर, ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 1.5 मीटर है। ठीक है ना, चलिए दोबारा बना दिया। इसकी नेमिंग डाल दें, ए बी और सी। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो लिखा है फिसल पट्टी की लंबाई, तो फिसल पट्टी की लंबाई इस वाले चित्र में ये एबीसी में एबी है, फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है, एबी है। ओके, दूसरी फिसल पट्टी कितनी ऊंची है, 3 मीटर ऊंची है। हाँ देखिए, 1.5 मीटर थी और ये 3 मीटर ऊंची है। जो दूसरी फिसल पट्टी वो कितने मीटर है, 3 मीटर ऊंची है, और कोण कितना बना है, 60 डिग्री। तो दूसरी वाली फिसल पट्टी लंबाई में 3 मीटर है, ठीक है, लेकिन अब कोण जो है वो कितने डिग्री पे रखना चाह रही है, वो 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री बनेगा। इसकी ऊंचाई दिया है कितना, 3 मीटर, ये फिसल पट्टी। चलिए इसका भी नाम रख दिया जाए, पी क्यू आर। तो दो फिसल पट्टी तैयार हो गई, एक एबीसी और दूसरी पी क्यू आर। इस वाले में जो फिसल पट्टी की लंबाई है वो कौन सी है, पी क्यू है, और दोनों फिसल पट्टियों की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। यही दिया हुआ है, देख ले साफ साफ लिखा है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। पहली स्थिति में 1.5 मीटर ऊंचाई है फिसल पट्टी की, और दूसरी स्थिति में 3 मीटर फिसल पट्टी की ऊंचाई है। तो पहले हम इससे देखिए, ये तो पता है, पूरा चित्र में क्लियर हो गया कि क्या है, फिसल पट्टी दोनों है एबीसी, और बल्कि चित्र में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, चित्र में ऐसे लिख सकते हैं, चित्र में ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू फिसल पट्टी की लंबाइयां हैं। इसे ये हो गया, थोड़ा आपने रेफरेंस दे दिया, फिसल पट्टी की लंबाइयां हैं, इसी को ज्ञात करना है, इसलिए हम स्पेशली इसी को मेंशन किए हैं। और बाकी तो इसमें है ही है, चित्र में है ही है जो कुछ है, ठीक है ना, 1.5 मीटर ऊंचाई है, इसमें लंबाइयां हैं। तो अब हमको क्या करना है, पहली फिसल पट्टी की लंबाई ए बी, ठीक है, दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई पी क्यू ज्ञात कर लिया जाए। ठीक है, तो हम पहली फिसल, ये तो आपने देख लिया कि हम लिख दिए सिंपल, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है पेपर वगैरह में। ठीक है, बस आपको ये कंसेप्ट पता होने चाहिए, जो हम चित्र में बनाए हैं वो कौन चीज क्या है, इसीलिए कॉन्फिडेंस सहित आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहली फिसल पट्टी की लंबाई तो अभी हमने दिया है ए बी, तो पहले इस त्रिभुज एबीसी से, ठीक है ना, चित्र से, या चित्र एक कह दीजिए, या त्रिभुज एबीसी में, या त्रिभुज एबीसी से, ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी से कौन सी निकालनी है, ए बी। ने अभी बताया था, ये एक तरीका बना लीजिए कि जो भी ज्ञात करना हो उसे हम अंश में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो गिवन होगी वो नीचे लिखेंगे, कहीं कैलकुलेशन आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए हम पहले एबीसी से हमें ए बी ज्ञात करनी है, और गिवन क्या है, दिया क्या है, ए सी। ठीक, ये तो हमने कर लिया, जो ज्ञात करना है उसे अंश में, और जो दिया हुआ है उसे हर में। अब देखेंगे कि बन क्या रहा है, साइन कॉस कॉट क्या बन रहा है। तो इस पहले चित्र को देखिए, ए बी क्या है, कोण है, और AC क्या है, इस 30 डिग्री कोण के लिए। देखिए 30 डिग्री के साथ जो कोण भुजा होती है वो तो आधार हो जाएगी, तो अपने आप लंब हो गया। तो कोण बटे लंब होता क्या है, कोसेक होता है। ठीक है, तो कोसेक 30 हो गया, कितना हो गया, कोसेक 30 डिग्री। ठीक,
ए बी ज्ञात करना है, पहली फिसल पट्टी की लंबाई, और ये कितना दिया है 1.5 मीटर, और कोसेक 30 होता है, साइन 30 1/2, तो उल्टा करेंगे तो 2/1 मतलब 2 आ गया। क्रॉस देखिए मल्टीप्लाई में इसको उधर गुणा में भेजेंगे, चाहे 1 करके जैसे भी कहिए, तो जब उधर भेजेंगे तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई 1.5 गुणे 2 मतलब कितनी आ गई 3 मीटर। तो पहली फिसल पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई थी, उस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फिसल पट्टी कितनी दी हुई है, नेक्स्ट फिसल पट्टी भी आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है, इसमें भी हमको पी को ज्ञात करना है। ठीक है, हम इतना पार्ट अब रफ कर रहे हैं, ये भी फिगर रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी फिसल पट्टी देखिए, इसमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज, वही उसी तरह लिख दे रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। क्या ज्ञात करना हम लोगों को, पी क्यू, फिसल पट्टी की लंबाई पी क्यू है, क्या ज्ञात है हमें, क्या दिया हुआ है पी आर। उसी तरह से ये भी कोसेक 60 बनेगा। ठीक है, कोसेक 60 होगा, क्यों, कौण है ये, ठीक है, ये तो आधार है और लंब दिया हुआ है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या बनेगा कोसेक 60। यही बस ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम लिखे हैं आंसर में उसे क्या बन रहा है, कोसेक बन रहा है कि साइन बन रहा है या टेन बन रहा है, क्या बन रहा है वो ध्यान देना है। अब वैल्यू रख दिया जाए, पी क्यू तो उनको ज्ञात करनी है और पी आर की वैल्यू 3 है, और कोसेक 60 साइन 60 का, साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो 2/√3 रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 को उधर भेज दीजिए, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो गया 2/3/√3। देखिए रूट वास्तव में 3 होता क्या है, अगर डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपको बड़ा दिक्कत नहीं होगी, तो इसका मतलब इसे काटेंगे इसको तो √3 बचेगा, इसका मतलब आ गया 2/√3 मीटर। ये दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई आ गई। चूंकि इसमें √3 का मान अगर वो दे दे कि 1.732 रखो तो रखिएगा नहीं, तो अदरवाइज रूट में ही आंसर हम छोड़ देंगे। तो दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई भी आ गई 2/√3 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने शुरू में क्यों नहीं बताया कि जब क्वेश्चन में आएगा तो वहीं बात करेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, जरा इसको समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बताते हैं। जैसे देखिए कभी भी मीनार बनानी हो या कोई बिल्डिंग बनानी हो तो हम लोग एक सीधी रेखा ही बनाते हैं, उसकी चौड़ाई से नहीं मतलब होता है हमको। ठीक है, एक सीधी रेखा सॉरी वर्टिकल बना देते हैं, ऊर्ध्वाधर एक रेखा बना देते हैं, वो ही मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ये मीनार है। मान लीजिए एक मीनार है, ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ लीजिए। ठीक है, ये क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज तल मतलब पृथ्वी तल है, पृथ्वी का तल है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दोनों यहीं से समझ लीजिए। ओके, एक व्यक्ति इस पृथ्वी पे यहाँ पे खड़ा है और व्यक्ति को हमेशा बिंदु के रूप में दिखाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तो उसको बिंदुवत, ये मान लिया कि ये बिंदु एक व्यक्ति है और इसके शिखर को देख रहा है, यहां देख रहा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है और उसके शिखर को देख रहा है। क्षैतिज तल ये है, पृथ्वी का तल ये है। क्या कहा हमने, यहां एक व्यक्ति है और मीनार के इस बिंदु को देख रहा है, सबसे ऊंचाई वाले बिंदु को। ठीक है, सबसे ऊंचे वाले यहां पे बिंदु को देख रहा है, ऐसे शिखर को देख रहा है ये। ठीक है ना, शिखर को देख रहा है। ठीक है, ये शिखर है। ओके, तो क्षैतिज के साथ ये जो देख रहा है ना, ये क्षैतिज के साथ इस शिखर का एक रेखा बनेगी और क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनता है यही कोण कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, यही उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक,
यानी हम जब नीचे से ऊपर किसी बिंदु को देख रहे होते हैं तो क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनता है वही कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे देख रहे, मान लीजिए इसी व्यक्ति को ऊपर यहाँ मीनार पे कह दिया, यहाँ मीनार पे खड़ा है, यहाँ है मीनार पे, और ये इसी बिंदु इस बिंदु को देख रहा है जहां वो खड़ा था। ध्यान दीजिए, अब व्यक्ति यहां पहुंच गया मीनार के शिखर पे, और व्यक्ति की लंबाई और ये मेंशन नहीं करते हैं, जब तक कि दिया ना जाए उसे एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां से फिर क्षैतिज के साथ, ध्यान रखिएगा कोण हमेशा क्षैतिज से ही बनेगा। ये इस व्यक्ति जो देख रहा है, एक रेखा हुई, इस बिंदु को देख रहा है, एक रेखा तैयार हो गई, और इसका क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा ये कहलाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो ये उन्नयन कोण हो गया, और ये क्या हो गया, ये उन्नयन कोण हो गया, ये अवनमन कोण हो गया। अब दोनों क्षैतिज ही स्थल है, ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, समांतर होंगे। तो अगर एक ही चित्र में इस तरह का बन रहा है तो आप जानते हैं ना, ये सब दो समांतर रेखाएं हो गई, एक त्रिज्या काट रहा है, तो इस चित्र से ही देख रहे हैं कि इस फिगर में उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो कहीं अगर हम अवनमन कोण बनाते भी हैं तो उसको उन्नयन कोण के रूप में यहाँ कोण को ले आते हैं। अगर ये 45 होगा तो ये भी कितने का हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये 60 होगा तो ये भी 60 का हो जाएगा। ठीक है, एक ही चीज दी होती है। ओके। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्या कहा है। देखिए क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए एक मीनार है, जिसे हम चित्र भी बना देते हैं। ठीक है। और भूमि जो कि मीनार के पाद से, ये मीनार का पाद है, पाद से कितने मीटर दूरी पे, 30 मीटर दूरी पर। देख रहे हैं ना, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री दिया होगा, ये बन गया 30 डिग्री। देखिए कितना सिंपल हो गया। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है ए वाला, मीनार के पाद बिंदु, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ये ए, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। तो क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार ये है, मीनार की ऊंचाई मान लिया h है, बस नेमिंग कर दिया जाए, ये b है, ये c है। तो फिगर में क्या आपने पाया, bc क्या है, मीनार की, मीनार है, और h उसकी ऊंचाई हमने मान लिया है। ठीक है। और a भूमि तल पर एक बिंदु है जिसकी मीनार की पाद बिंदु से दूरी कितनी है, 30 मीटर है। तो मोटे तौर पे 1 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस लिखा करिए। तो इसमें क्या है, BC एक मीनार है, लिख देते हैं BC एक मीनार है। ठीक है। और मीनार के पाद बिंदु B से, मीनार के पाद बिंदु B से, बिंदु B से जो 25 मीटर है, पाद, मीनार के पाद बिंदु B से कितनी मीटर दूरी पर, 30 मीटर दूर बिंदु A से, हम एक ही सेंटेंस में लिख दिए, आप अलग अलग सेंटेंस में लिख सकते हैं। बिंदु A से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देख लीजिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ, देखिए उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है। एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस में तोड़ के भी इसको आप लिख सकते हैं, जैसे अपनी भाषा में लिख देना होता है। ठीक है। अब देख रहे हैं हमको ज्ञात क्या करना। हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। देखिए हमने थोड़ा भाषा लिख दी है ज्यादा। माना मीनार की ऊंचाई h है, ऊंचाई h है, हमने मान लिया, फिगर से सब पता चल रहा है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज पकड़ लें इसमें चित्र से। अब तो सब लिख दिया तो चित्र से लिख दें।
चित्र से हमें ज्ञात क्या करना, मैंने कहा था जो ज्ञात करना उसे ऊपर लिखिए। किसको ऊपर लिखेंगे? बीसी को। दिया क्या है? ए बी। और देख लें बीसी अपॉन ए बी बन क्या रहा है? इस 30 डिग्री के कोण के लिए ये तो जान गए कि ए बी आधार है, और ये एसी तो कोण है, उसका कोई रोल नहीं है, और बीसी है क्या है? लंब है। तो बीसी बटे ए बी लंब बटे आधार हो गया, और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन होता है। टेन 30 डिग्री। यहां हम लिख देंगे टेन 30 डिग्री। बस यहीं से आपका एच का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें है क्या? कुछ नहीं, बीसी की वैल्यू निकालनी है, हम एच रख दिए। ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री। और टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ 1/√3 लिख दिया। अब भाग में उधर गुणा हो जाएगा, एच बराबर आ गया 30/√3। और कहा था कि √2 √3 अगर नीचे हो हर में हो तो रेशनलाइज कर दिया करिए। तो रेशनलाइज करिए इसको। जब हम रेशनलाइज करेंगे तो किसे गुणा करेंगे? √3 से। अंश और हर में गुणा कर दिया जाए तो 30/√3 ऊपर, नीचे √3, अंश और में √3 से गुणा किया गया तो क्या आ गया? देखिए ऊपर तो 30√3 और बटे 3, 3 से काट दीजिए, कितना आ गया? 10। तो हम लोगों ने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली 10√3 मीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आ रहा होगा, ठीक है। और जरूर क्लास को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 और आज की लास्ट प्रॉब्लम। उसके बाद इसके आगे की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। देखिए क्या लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक, ये भी ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो बच्चों, ये क्या है? ऊंचाई है, पतंग यहां उड़ रही है ऊंचाई पे, और चूंकि ये क्षैतिज तल है, भूमि का तल है, एक बिंदु से यहां बांध दिया गया, यहां बांध दिया गया, और इससे कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री झुकाव। जहां बांधा गया है वहां से इस पतंग का जो झुकाव बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये झुकाव बन गया कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का है झुकाव, ठीक। तो ये पतंग कितनी ऊंचाई पे थी? ये ऊंचाई कितनी थी? 60 मीटर ऊंची थी। दोबारा देख लीजिए, इसमें कितना आसान है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग की पोजीशन है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी, ये डोरी है, ये वाली जो बांधी गई है, तो डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु, ये वाला बिंदु है, एक बिंदु है भूमि का, और ये पतंग बांधी गई डोरी से, और झुकाव कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, वैसे तो पतंग उड़ती है तो तिरछी लगती है, लेकिन ये इन्होंने कह दिया कि मान लीजिए कि एकदम सीधी है डोरी, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं चलना है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी चलना है। उन्होंने कहा मान लीजिए कि डोरी बिल्कुल सीधी तरी हुई है, होता ऐसा नहीं है व्यवहार में। तो ये हो गया, और इसी डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए नेमिंग हो गया। तो बीसी तो सी पर स्थित है पतंग की, हमें क्या ज्ञात करना है? एसी ज्ञात करना है। हमने मान लिया डोरी की लंबाई कितनी है? एक्स है, मान लिया, ठीक। तो देखिए चित्र में क्या है, एसी डोरी है, ठीक है, एसी डोरी हो गई। सी पर पतंग है, सी बिंदु पर पतंग है, ठीक है। अपनी भाषा में लिख दीजिए इसको, पतंग है, चित्र बनाना आना चाहिए। इसी तरह प्रैक्टिकली जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो निश्चित कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिगर बना लेंगे आराम से। सी पतंग है और एसी डोरी हो गई, और इस पतंग की ऊंचाई कितनी है? पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, बस
पतंग की भूमि से ऊंचाई 60 मीटर है। ओके, भूमि से ऊंचाई 60 मीटर है। बस बहुत हो गया है फिगर के बारे में, ठीक है। और माना डोरी की लंबाई x है, ये तो हम लोगों ने मान लिया है, फिगर में देखिए माना डोरी की लंबाई x है, मान सकते हैं, जितना लिख लीजिए ठीक और अच्छा रहेगा। माना डोरी की लंबाई x है, डोरी की लंबाई x है। अब क्या रहा, चित्र से आ जाए हम लोग, जो ज्ञात करना मैंने कहा था ऊपर लिखिएगा, ठीक। चित्र से क्या ज्ञात करना है, AC यानी डोरी की लंबाई, क्या गिवन है, क्या ज्ञात है हमको, BC। अब चित्र में आते हैं, इस कोण के लिए ये तो 90 डिग्री का है, तो डोरी क्या बना रही है, कोण, और ज्ञात क्या है इस कोण के लिए, ये BC क्या है, लंब है, कोण बटे लंब। अच्छी तरह जानते हैं कोण बटे लंब होता क्या है, कोसेक, और कोसेक थीटा मतलब कोसेक 60, ठीक है। कोसेक 60 का मान रख के हल कर दिया जाए, हमें डोरी की लंबाई प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, AC x माना है हम लोगों ने डोरी की लंबाई को, BC कितना दिया है 60, और कोसेक 60 की वैल्यू साइन 60 का व्युत्क्रम, साइन 60 √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, 60 जाके उधर गुणा हो जाएगा, x बराबर आ गया 120/√3। आप जानते हैं ना कि रेशनलाइज करते हैं 120 को √3 से, नीचे अंश और हर को √3 से गुणा कर दिया जाए। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा, 120/√3/3, 3 से काट दीजिए, 40/√3 मीटर, यही डोरी की लंबाई होगी, यही डोरी की लंबाई हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 5 प्रॉब्लम्स देखी। अब हम इसके आगे की प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि एक ही क्लास में सारी प्रॉब्लम बच्चे भी बोर होते हैं ज़्यादा लेंथ होने पे। तो ठीक है, इसके आगे की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, लेकर आएंगे। टिल देन बाय।